हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे इंग्लिश में। तो तुम्हारे भाई ने कांड कर दिया। मैंने एक नेशनल इरिगेशन वाली कोई चीज़ होती है वो करी एंड तब मुझे पता चला कि जो टैप वाटर होता है उसको यूज़ नहीं करते हैं जो मैंने करा था। एंड उसमें एक ब्रेन ईटिंग अमोबिया कुछ होता है जो कि आपका दिमाग खा सकता है, रेयर है। इसलिए भाई को थोड़ी बहुत टेंशन है एंड मे भी शायद मैं दिल्ली भी जाऊँ कि अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो हम उसका इलाज कर सकें। जो भी है मतलब मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, होपफुली ना हो क्योंकि ये रेयर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो एंड उसके बारे में सोचूँ, बट मैं चाहता था बता दूँ आपको करके, ठीक है। उसको छोड़ के आज जिस एनिमे का मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है कोनन द सोर्सर कैन सी। इसका हम तीसरा एपिसोड करने वाले हैं। अगर आपने और एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहला एंड दूसरा यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड अब इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस कायल, जिसके कोनन ने कच्चे गीले कर दिए थे, वो गुस्से में जा रहा होता है एंड हमारे टीचर्स को समझाने की कोशिश करती है पर वो उसको भी चुप करा देता है। जिसके बाद प्रिंसेस हमारी कोनन को समझाती है कैसे वो हमारा 6th प्रिंस है एंड मैं 9th हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोनन जो कि हमारा हीरोज स्कार है एक सोल्जर है उसके साथ एंगेज हूँ, इसलिए मेरा स्टेटस काफी ज्यादा ऊपर चला गया है और उसके साथ टक्कर में आ चुका है एंड इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। लेकिन फिर कहते हैं मेरे फादर का ऑर्डर हो या ना हो मैं आपके साथ शादी करने के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड कोनन भी कहता है कि मैं भी। एंड फिर हमारा नेक्स्ट सीन होता है स्कूल में जहाँ पे कोनन हमारे जो हॉर्स होता है उसको टच कर रहा होता है, उसकी फील ले रहा होता है एंड वगैरह वगैरह चीजें। तभी हमारे प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है जिसमें कोनन बोलता है कि कैसे मैं बहुत ज्यादा सैड होने वाला हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है स्कूल में एंड कि कैसे मैं पेपर देने के बाद वापस चल जाऊंगा अपने घर। जिसमें प्रिंसेस बोलती है कि कैसे हमारे इवनिंग तक हमारा स्कूल खत्म नहीं होने वाला तो हम साथ रहने वाले हैं। उसके बाद हमारा कोनन क्लासरूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि और बच्चे भी हैं जो उसके साथ एग्जाम देने वाले हैं, तो काफी खुश रहता है। जहाँ वो अपने टीचर कास्ट के साथ फ्लर्ट करता है कह के कि मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ कि मैं आपके साथ अकेले टेस्ट नहीं दे पाऊंगा। जिसके बाद वो प्रिंसेस एंड ब्रदर को बताती है कि कैसे जब एग्जाम हो रहा था तो टीचर ने उसको अपने बारे में बताया कि कैसे वो एक सीनियर से प्यार करती थी, इसलिए वो स्कूल में आई लेकिन वो सीनियर फेल हो गया तो वो टीचर बन गए वगैरह वगैरह चीजें। जिसके बाद हमारे क्लासरूम के बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं एंड प्रिंसेस एंड ब्रदर को बोलते हैं कि हमारे कोनन का इंट्रोडक्शन दो। जिसमें हमारा कोनन अपना हाथ ऐसा फैलाता है एंड बोलता है कि मेरा नाम कोनन है एंड फिर बोलता है कि कैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे को पता चल गया है कि मेरे ब्रदर एंड जो प्रिंसेस है वो अकेले नहीं है, उनके कोई दोस्त है। एंड इसी चीज को बार बार रिपीट करके उनको एक बार मतलब फनी तरीके से ह्यूमिलिएशन टाइप की फील करा रहा था। पर फिर सिचुएशन को फ्लिप कर देता है बता के कि कैसे मेरे खुद के फ्रेंड नहीं है तो मुझे लगा मेरे ब्रदर एंड प्रिंसेस के भी नहीं होंगे। जिसमें बच्चे एंड टीचर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन फिर हमारे प्रिंसेस बोलती है कि ये जोकिंग कर रहा है। जिसमें वो बोलता है कि हाँ कि अकेले रहना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सीन में हमारा प्रिंस जो रहता है जिसको एग्जाम देना है वो एग्जाम देने नहीं जा रहा है, सोच के कि वो इसके लिए रुक जाएंगे, लेकिन फिर उसको जाना पड़ता है जब वो बोलते हैं कि शायद इसके लिए भी वो नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ कोनन हमारा कबूतर को फील कर रहा होता है, छू रहा होता है वगैरह वगैरह। जब प्रिंसेस उसको एग्जाम के लिए ले जा रही होती है, बैठा रही होती है, तो हमारा प्रिंस वहां पे आ जाता है। जिसमें कोनन हमारे प्रिंस का हाथ पकड़ देता है एंड उसको इंट्रोडक्शन देता है अपना, जिसमें ऑफ कोर्स प्रिंस गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि हाथ छोड़ मेरा एंड वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा कोनन उसका हाथ नहीं छोड़ता है एंड उसकी बातें इग्नोर करके अपनी बातें उस पर फोर्स कर देता है बोल के कि कैसे उसके हाथ काफी ज्यादा बढ़िया है, कैसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे उसकी आवाज जो है बहुत ज्यादा मैनली है वगैरह वगैरह। जिसको सुन के हमारा प्रिंस ब्लश करने लग जाता है एंड ये सिचुएशन देख के उसके अराउंड जो बच्चे रहते हैं एंड हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो उस पर हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद वो हमारे गिव अप टाइप में कर देता है एंड फिर वो एग्जाम देते हैं। एंड फिर डायरेक्ट अगला सीन होता है जब एग्जाम खत्म हो जाता है एंड हमारी टीचर बताती है कि कैसे सारे बच्चों ने हमारा एग्जाम जो है वो पास कर लिया है। पर दूसरे ही पल हमारा कोनन टाटा बाय बाय करता है वहां से चले जाता है एंड जाते जाते हमारी जो टीचर रहता है उसको बोलता है कि अगर उसको कोई पार्टनर चाहिए तो मेरा भाई अवेलेबल है। जिसमें उसका भाई उसको मना कर देता है ना, हमारी टीचर थोड़ी सैड सी हो जाती है। उसके साथ साथ जो हमारा प्रिंस रहता है वो पता नहीं बहुत ज्यादा खुश रहता है हमारे कोनन को वहां से जाते हुए, मतलब एक मूड उसका थोड़ा खिलखिला जाता है करके। अगले सीन में कोनन अपनी मैजिक टीचर के साथ मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके अलग अलग प्रकार से उसका रंग चेंज करके, उसका आकार चेंज करके, उसका जो टेक्सचर है वगैरह वगैरह चीजें करके। जिसमें वो फिर हमारे जो एक वाटर रहता है उसको एक चिड़िया बना देता है और उसको उड़ा देता है, जिसको देख के उसकी टीचर हार मान जाती है। एंड फिर उसको बोलती है कि कोनन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। एंड हमारी मेड इको जो रहती है उसको भी वहां से हटा देते हैं एंड फिर कोनन को बताती है कि कैसे अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकती क्योंकि जितना भी मुझे आता है वो तुमको आ चुका है उससे भी ज्यादा बेहतर करके। एंड जैसे तुम नया मैजिक सीखने लग जाओगे तो तुम मुझे इजीली सरपास कर दोगे। जिसमें कोनन कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, कि कैसे जो आपके छोटे मोटे मैजिक ट्रिक्स रहते हैं वो जो आप लाते थे मेरे को धोखा देने की कोशिश करते थे वो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता था। उस वजह से जो मेरा मैजिक सीखने का होराइजन है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है, बढ़ चुका है, अलग अलग तरीके से मैं मैजिक को यूज करना चाहता हूँ एंड वगैरह वगैरह चीजें। एंड ये भी बोलता है कि टीचर जानी कैसे आपकी वजह से मुझे अपने जीने का एक पर्पस मिला। जिसमें वो हंस के बोलते हैं पहले तो उनको लिटिल ट्रिक्स मत बोलो, दूसरा कि कैसे जितना भी मैं अपने दिमाग से जितनी भी मैंने मेहनत करी थी उन छोटे छोटे ट्रिक्स को निकालने की वो सब खत्म हो चुके हैं एंड अब मुझे कुछ नया नहीं आ रहा है, मैंने अपनी लिमिट हिट कर दी है। एंड फिर वो कोनन को समझाने की कोशिश करती है कि कैसे वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक सोर्सरर है एंड वो एक बढ़िया टीचर डिजर्व करता है। उसी सब के बीच में जो कोनन रहता है ना उसने अपना वाटर मैजिक यूज करके बहुत सारे जानवर वानवर्स रहते हैं ना उनको वाटर से क्रिएट करके उसके आसपास रह रहता है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है मुझे। फिर उसके बाद हमारी टीचर जो रहती है उसके घर से चले जाती है एंड बोलती है कि कैसे हमारे जो कोनन है बहुत ज्यादा खतरनाक जीनियस है एंड वो हमारा सेरोलियन सोर्सर आराम से बन सकता है। पर उसके अलावा भी जो उसने हार्ड वर्क करा है, अपने आप को हर बार चैलेंज करने की कोशिश करी है ये सब सीखने के लिए,
वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा उसको तारीफ लायक है। अगले सीन में मेड कोनन को बताती है कि जो उसकी टीचर फ्लोरा थी वो अब उसको नहीं पढ़ाने आएगी, क्योंकि हमारा कोनन जो है स्कूल जा चुका है, उसने एडमिशन ले लिया है, वहाँ से पास होकर आ चुका है वगैरह वगैरह। जिसमें कोनन कहता हूँ मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। मेड बताती कि वो आपको देख के रो जाएगी इसलिए नहीं आई। एंड फिर बोलता है कि कैसे मुझे उनको लेटर लिखना पड़ेगा। एंड मेड कहते हैं कि कैसे जब लेटर लिख रहे हो तो उनको बोलना कि एक हमारा हैंडसम सा लड़का मेरे लिए चूज़ कर लेना ताकि मैं उससे शादी कर सकूँ। जिसमें कोनन बोलता है कि कैसे, क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे। जिसमें मेड ऐसे एक्टिंग करती है रोने की एंड बोलती है कि कैसे, मुझे थोड़ा दुख तो हो रहा है लेकिन मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। जिसमें कोनन हमारा बोलता है कि क्या आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करूंगा। एंड बोलता है कि कैसे मैं इस चीज़ के बारे में टीचर से नहीं बोलूंगा। अगला सीन होता है हमारे डाइनिंग टेबल में, जहाँ पे कोनन बताती है कि मुझे एक और भी ज़्यादा अच्छा टीचर चाहिए ताकि मैं और अच्छा सोर्सरर बन सकूँ। जिसमें उसका भाई उसको बताता है कि कैसे और अच्छा सोर्सरर चाहिए तो हमारा रॉयल सोर्सरर है। जिसमें उसकी मदर उसको नाम बताती है मास्टर जेनोली फिनरोल, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमारा सोर्सरर है, बहुत ज़्यादा पावर है, ब्यूटी भी है उसके पास। लेकिन उसका फादर बोलता है कि नहीं, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारा रॉयल का है जो हमारे किंग को सर्व कर सकता है, इसलिए हम उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं एंड उसको तुम्हें टीच करने के लिए नहीं बोल सकते। तो कोनन कहता है कि जब आप राजा के पास जाओगे तो मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा एंड जानबूझ के खोने की एक्टिंग करूंगा एंड जो हमारे सोर्सरर हैं रॉयल उनके पास चल जाऊंगा एंड उनका डिसेबल बन जाऊंगा। जिसमें उसके फादर को मना करते हैं। लेकिन फिर कोनन अपनी प्यारी सी आवाज में भोला सा मुंह बना के अपनी मम्मी को पटाने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी मम्मी पट जाती है एंड फिर उसकी मम्मी अपना प्यारा सा भोला सा चेहरा दिखा के उसके फादर को पटा देती है। जिसमें जिसका फादर पट जाता है तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। एंड हमारे अगले सीन में एक लड़की हमारे आदमी के पास डॉक्यूमेंट्स लाती है हमारे कोनन के, जिसमें वो आदमी कहता है कि अगर वो नोबल भी है तब भी हम उसको अपने अंदर नहीं ला सकते। लेकिन फिर वो आदमी जब कोनन के बारे में पढ़ लेता है तो कोनन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है एंड यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।